बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और कॉम्प्लिकेटेड केस जिसकी उम्र 28 साल, वज़न 65 kg। अगर इसकी अलामत के बारे में बात करें तो 3 दिन तक पखाना नहीं आता था। उसने मुझे बताया कि सरगोदा के तमाम मेदा और आंतड़ियों के डॉक्टर से लेके लाहौर तक का सफ़र, वहाँ के जो FCPS स्पेशलिस्ट थे, बकौल उसके कि 10,000 रुपये का जो स्टूल टेस्ट, पखाने का टेस्ट करवाया, डॉक्टर हजरात ये सुराग लगाने में लगे रहे कि ऐसा कौन सा वायरस है जो आंतड़ियों में घुस गया। वो मुझे बताने लगा कि एक टाइम के अंदर 120 ml वाली जो डूफा और लेक्सोब्रोन है वो मैं एक टाइम में पी जाता था, उसके बावजूद पखाना नहीं आता था। मसलसल 2 महीने वहाँ से इलाज जारी रखने के बाद वो कहने लगा कि मैं डॉक्टर से बहस और लड़ाई करके मायूस होकर मैंने इलाज छोड़ दिया। फिर हमारे एक इंग्लैंड के पेशेंट हैं, उनसे कहीं उनका रब्ता हुआ होगा तो उन्होंने कहा कि आप काशिफ को जाके चेकअप करवाएं। जो वो मेरे मतब पे तशरीफ़ लाया तो मैंने जो कुछ चीज़ें उससे दरियाफ़्त की। सबसे पहले जो मैंने बात पूछी, क्या पखाना करते हुए मकद पे दर्द तो नहीं होता? उसने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिर मैंने पूछा जो आपका पखाने की शेप है वो किस सूरत में है? उसने कहा बिल्कुल बकरी की मेंगनियों की तरह, मतलब सुद्दे बने हुए हैं। तो वैसे तो कब्ज़ की बहुत सारी वजूहात होती हैं। अगर अंतड़ियों में लेज़दार मादा ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, लेज़ ज़्यादा हो जाए, ऐसी सूरत में ये जो न्यूट्रिशन फाइबर का ढोंग मचाते हैं, जितनी मर्ज़ी फाइबर ले, इसबगोल ले, आप केला इस्तेमाल करें, जितनी मर्ज़ी लेज़दार चीज़ें इस्तेमाल करके मज़ीद जो है वो उसका नुकसान ही होगा, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं ख़ास होगा। अगर अंतड़ियों की जो हरकत होती है, अगर वो हरकत कमज़ोर हो जाए, क़ुव्वत दाफ़िया कमज़ोर हो जाए, अंतड़ियाँ इस क़ुव्वत में नहीं होती कि वो फुज़लात का इखराज कर सकें। अगर मैदा जो पित्ता है, पित्ते के अंदर पत्थरी है और जो पित्ते का मुंह पे सोजिश है, जो बाइल डक्ट है, जो नाली है, अगर उसके अंदर कोई रुकावट है तो बाइल की जो सफरा की सक्रीशन पूरी छोटी आंत में हो ही ना, ऐसी सूरत में भी कब्ज़ हो जाती है। और अगर सोजिश है मकद यानी पखाने वाली जगह पे सोजिश है और रास्ता ही जब आगे से बंद है, जितने मर्जी आप मुसल इस्तेमाल कर लें उसका फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। और जो लोग बिल्कुल जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ही नहीं है, सारा दिन बैठे रहते हैं, उनको कब्ज़ हो जाती है। जो नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको कब्ज़ हो जाती है। जो ज़्यादा खुश्क सर्द ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं उनको भी कब्ज़ हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात हैं। मैंने जब उस मरीज़ की नब्ज़ देखी तो नब्ज़ तसल्लुक था, सरी थी, मुशर्रफ थी, कसीर थी और अरीस थी। ऐसी जो नब्ज़ होती है वो उज़लाती असाबी होती है। जब मैंने उसकी ज़ुबान की रंगत चेक करने के लिए, उसको ज़ुबान निकालने के लिए कहा तो दांतों से पता चला कि वो तंबाकू वाला जो पान है और गुटखा भी इस्तेमाल करता है। बंदा ने अब जो दुआ तजवीज़ की उसको, अगर उसकी पखाने वाली जगह पे दर्द होता तो मैं उसे गुद्दी उज़लाती जो है वो दुआ तजवीज़ करता। क्योंकि पखाने वाली जगह पे दर्द नहीं था तो लिहाजा बंदा ने उसको गुद्दी असाबी मलैया 1.5 माशा यानी 1000 mg के 2 कैप्सूल के बराबर सुबह दोपहर शाम, और उज़लाती सोजिश मटर के दाने के बराबर, वो भी दिन में 3 दफ़ा तजवीज़ की। और साथ में गुद्दी असाबी मुसल के 250 से जो छोटे वाले कैप्सूल होते हैं, 0 कैप्सूल हम तो कहते हैं इसको, वो सुबह शाम इस हदायत के साथ दिए गए कि अगर पहली दवा से 1 दिन के अंदर पखाना ना आए तो आपने फिर ये सुबह शाम 1-1 कैप्सूल भी इस्तेमाल करना है। तो 3 दिन के बाद वो जब मेरे मतब पे तशरीफ़ लाया तो उसने जो मुझसे सबसे पहली बात की, उसने कहा कि मैं ये समझता था कि जो देसी इलाज है, हर्बल इलाज है, ये बहुत ज़्यादा स्लो इलाज है, लेकिन आपका इलाज तो एलोपैथिक से भी कई गुना तेज़ है। तो मैंने सिर्फ उसको यही बात कही कि एक दवा फरोश और मौलिज के अंदर फ़र्क होता है। उसके बाद मैंने जो जितनी भी उज़लाती ग़िज़ा थी उसकी वो परहेज़ में उसको बताई, साथ में पान और जो गुटखा इस्तेमाल करता था उससे भी परहेज़ करवाया। 1 महीना मुसलसल इलाज उसका जारी रखा। साथ में उसको देसी घी
और रोगने बादाम भी इस्तेमाल करवाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब उसने बताया कि बग़ैर किसी दवा के अब जो है पखाना अपनी रूटीन पे आ जाता है। तो ये एक कामयाब इलाज था जो हदीये नाज़रीन है और ये बेहतरीन इलाज है।